जो पाठ 6 सुबह આપણે ગયા લેક્ચર સ્વાધ્યાય પોથી કરાવેલી હતી ને પાંચમા પાઠ સુધી આજે છઠ્ઠો પાઠ બરાબર ને એમાં પેજ નંબર છે 35 સુબહ જે આપણે પાઠ બુકની અંદર એટલે કે પુસ્તકની અંદર ભણી ગયા છીએ તો આજે સ્વાધ્યાય પોથી પુરાવીશું બરાબર તો જો પહેલાની અંદર શું આવશે निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। तो पहला प्रश्न शू है रेशमा अब सी 11 साल की लड़की है। पछी बीजू रेशमा की माँ क्या बनाना चाहती थी। तो डी लड्डू। माँ को रेशमा की आवाज में क्या महसूस हुआ। तो बी दृढ़ता। रेशमा बाजार से गोलू के लिए क्या लाई। तो टॉफी। रेशमा किनके साथ फूलझड़िया जुड़ा रही थी। तो ए दादा दादी। 5 साल की उम्र में रेशमा को क्या हो गया था। तो बी पोलियो हो गया था। बराबर। क्वेश्चन नंबर 2 कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ओ मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ। पहला में भुलक्कड़। रेशमा किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहती। देन रेशमा को दूध का मेवे वाला दहिया बहुत अच्छा लगा। त्यारबाद रेशमा के दादा दादी बहुत बुजुर्ग थे। पटाखों से शोर में रेशमा की आवाज दब गई। 3 सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। एमा पहलू शू कही छे रेशमा ने सोचा जरूर आज कोई खास बात है क्योंकि। तो ब घर में सभी लोग साफ सफाई में व्यस्त थे। रेशमा के पांव बेजान हो गए थे क्योंकि क उसे पोलियो हो गया था। रसोई घर फिर से चमचमाने लगा क्योंकि तो आपसे को वहां प्रत्येक वस्तु साफ करके व्यवस्थित ढंग से रखी गई थी। त्यारबाद सब रेशमा सबकी आंखों का तारा है क्योंकि। तो ब वह बहुत जिंदादिल परिश्रमी और हिम्मत वाली लड़की है। प्रश्न नंबर 4 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। दीपावली के त्योहार का अच्छी तरह आनंद लेने के लिए क्या जरूरी है। तो दीपावली के त्योहार का अच्छी तरह आनंद लेने के लिए घर की सफाई का काम पहले ही कर लेना जरूरी है। दूसरा रेशमा ने माँ से क्या शिकायत की। तो रेशमा ने माँ से घर की साफ सफाई को कोई काम उसे क्यों नहीं सौंपा गया वह शिकायत की। त्यारबाद तीजू रेशमा की माँ क्यों परेशान थी क्योंकि उस समय बाजार से जरूरी सामान लाने वाला घर में कोई नहीं था इसलिए रेशमा की माँ परेशान थी। त्यारबाद चौथू दीपावली का त्योहार किस खुशी में मनाए जाते हैं। तो दीपावली का त्योहार किस खुशी में मनाए जाते थे। जब राम लक्ष्मण और सीता जी कहाँ गए थे वनवास करने के लिए गए थे। वहां सीता जी का हरण किया था रावण ने और अंत में क्या हुआ था सीता को लेने के लिए राम और रावण का
युद्ध चला था। फिर राम का विजय हुआ था और तीनों वापस लौटकर उसके नगर अयोध्या में लौटे थे। तो क्या आएगा आंसर में? इसी दिन श्री राम रावण को पराजित करके अयोध्या लौटे थे। फिर सबने रेशमा की पीठ क्यों थपथपाई? क्योंकि उसने सूझबूझ से अपने भाई गोलू को पटाखे से जलने से बचा लिया था। क्या किया था रेशमा ने? जो पटाखे था उसके पास गोलू बिठा हुआ था और पटाखे था वो जलने लगा, तो रेशमा ने क्या किया? गोलू को धक्का मारा और बचा लिया। गोलू को हमेशा क्या याद रहेगा? तो गोलू को हमेशा वह धक्का हमेशा याद रहेगा जो उसे पटाखे से बचाने के लिए रेशमा ने दिया था। गोलू को क्या दिया था? रेशमा ने धक्का दिया था। फिर रेशमा अपना जीवन किस तरह जी रही है? तो सबको पता है रेशमा कैसी लड़की थी? तो जिंदा दिली थी, परिश्रम, वो अपना काम खुद ही करती थी, नहीं कि दूसरों पर निर्भर रखती थी। तो रेशमा जिंदा दिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। आंसर नंबर 7। स्वाध्याय पोथीनो प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4। बराबर। फिर रेशमा हर सुबह अपने काम में कैसे जुट जाती है? तो रेशमा क्या करती थी? सुबह पहली उठकर अपना काम स्वयं करना चाहती थी, नहीं कि दूसरों को साथ निर्भर करके वो उसी का काम वो पोते ही करती थी। बराबर ने? अपने पाठ में जोयुं तेम वो किसी को काम नहीं बताती थी। तो रेशमा हर सुबह नए इरादे के साथ अपने काम में जुट जाती है। रोज सुबह होती है, रेशमा रोज सुबह एक नई सुबह आई है मेरे लिए, तो मैं अपना काम अपने ही करूं, नहीं कि किसी को सौंप दूं। फिर माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा? क्योंकि इसके अलावा घर में कोई नहीं था। पिताजी दफ्तर गए थे, दादा दादी मंदिर गए थे, माँ अकेली ही थी, तो बाजार में कौन जाए? माँ को लड्डू बनाना था, इसलिए जरूर से सामान लाना था, तो बाजार में कौन जाए? तो रेशमा ने सोचा कि मैं ही लड्डू का सामान ले आऊं। बराबर। इसलिए इसके अलावा घर में कोई नहीं था और वे पहले भी एक बार सामान ला चुकी थी, इसलिए माँ ने रेशमा को बाजार भेजा। रेशमा ने गोलू को धक्का क्यों मारा? हम सबको पता है, इकाई में हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि गोलू पटाखे के नजदीक था और गोलू को बचाने के लिए रेशमा ने क्या दिया था? धक्का दिया था। किस तरह? तो पटाखे से नजीक होकर गोलू पटाखे को लग न जाए, वो आग से लिपट न जाए, इसलिए पटाखे से बचने के लिए तो रेशमा ने गोलू को धक्का दिया था। बराबर। वो धक्के से गोलू ने क्या किया? गोलू दूर जाके खड़ा हुआ और वहां पटाखे की बहुत सारी आवाज आई। तब गोलू को लगा कि मुझे धक्का किस लिए दिया है? रेशमा ने मुझे बचाने के लिए दिया है, इसलिए पटाखे से बचने के लिए रेशमा ने गोलू को धक्का दिया। बराबर ने? बराबर। तो जो આપણે પ્રશ્ન 1, પ્રશ્ન 2, પ્રશ્ન 3 અને પ્રશ્ન 4 ના 10 પ્રશ્નો અહીંયા સુધી પૂરા કરાવીએ છીએ। હવે પ્રશ્ન 5 નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર लिखे જે મોટા પ્રશ્નો છે એ આપણે આના પછીના વિડિયો લેક્ચર આવશે તેની અંદર કરાવવામાં આવશે। અત્યારે બધા સ્વચ્છ અક્ષરે સ્વાધ્યાય પોથીની અંદર જેટલું કરાવેલું છે તેટલું બધા કરી લેશે અને પ્રશ્ન જે 4 છે એ ઘરકામની નોટની અંદર પણ એકવાર લખવાનો છે। ચલો આવજો।